Audio Jungle. Audio Jungle. चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस फील बिफोर वर्सेस आफ्टर मैरिज। तो मैरिज से पहले वो किस तरीके से फील करते थे और बाद में किस तरीके के फीलिंग उनके मन में रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके की फीलिंग्स रहेंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हायरोफेंट। टॉरस एनर्जी है, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, सप्रेशन। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस, सन का कार्ड आया, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, द सोर्स। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो भी आपके स्पाउस हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पर जो है वो पहले बहुत ज़्यादा एडवेंचरस, एक्साइटिंग, लेकिन एक चाइल्ड लाइक जो है वो चीज़ रहेगी। यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देखी होंगी या फिर जो है उन्हें मौका नहीं मिला होगा या वो अपने घर के छोटे हो सकते हैं। तो इस तरीके की भी एनर्जी है कि और लोग हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए, तो वो बहुत ही चाइल्ड लाइक या एडवेंचरस की बाहर घूम आना, दोस्तों के साथ घूम आना, या फिर जो है कभी वीडियो गेम खेल लेना, कभी कुछ कर लेना। ऐसा नहीं है कि वो अपने लाइफ में काम नहीं कर रहे हैं या कैरियर वाइज या प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा सिक्योर होंगे और सीरियस होंगे, लेकिन अदरवाइज जो है वो उनमें एक सही वर्ड नहीं मुझे याद आ, नटखटपन जो है वो रहेगा उनके मन में। वो अपने कंफर्ट जोन में या फिर जो भी उनके फ्रेंड सर्कल है वो उन्हीं में जो है वो घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करेंगे। अदरवाइज जो है वो बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करेंगे। उनके जो फ्रेंड सर्कल भी होगा वो भी जो है कुछ इस तरीके का होगा कि बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है। ऐसा भी नहीं है कि इसे इमेच्योरिटी कही जाए, लेकिन बहुत मैच्योरिटी भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो लाइफ डिसीजन या लाइफ के एक्सपीरियंस जो है वो उन्हें जल्दी एज में मैच्योर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है। तभी मैंने कहा कि एडवेंचरस या एक्साइटमेंट वाले इंसान होंगे। इन्हें बाइक या जो कोई व्हीकल हो, खासकर बाइक्स जो है वो उनका शौक हो सकता है, या तेज चलाने का शौक हो सकता है, कुछ इस तरह की चीज़ है। या स्काई डाइविंग करना या बंजी जंपिंग करना, ये चीज़ जो है वो उन्होंने ट्राई करी होगी अपनी लाइफ में। या कभी घूमने चले गए तो 2 या 4 लोग जो है या जो उनके फ्रेंड सर्कल है, मैं उनके साथ जो है कभी लद्दाख चले गए, कभी कहीं और चले गए, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। या फिर मूवी देखने चले गए, तो फ्रेंड सर्कल जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। एक जैसे कहा जाता है टिपिकल वे में कि भाई है मेरा, वो वाली एनर्जी है, तो उसमें रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई मुझे ऑपोजिट जेंडर नहीं दिख रहा है, तो ज़्यादातर लोगों के लिए सिंगल रहे होंगे। प्लस ये चीज़ है कि ऑपोजिट जेंडर जो है वो उनकी लाइफ में आया ही नहीं है या आई ही नहीं है, इस तरीके की एनर्जी है। तो उन्हें नहीं पता कि उस इंसान से किस तरीके से टैकल करना चाहिए, या फिर ऐसी चीज़ है। प्रोफेशनली सबसे हाय हेलो करना, हंसना बोलना, खाना पीना अलग बात है, लेकिन पर्सनली जो है वो कोई भी एंटर नहीं करेगा उनकी लाइफ में। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर आया, हायरोफेंट आया, लेकिन ये ट्रेडिशनल पर्सन है। ये एक ऐसा हार्डकोर लवर तरीके के इंसान है। अगर कोई कहे कि आप रोमांटिक हो या हार्डकोर लवर हो, तो ये इंसान हार्डकोर लवर जो है वो चूज करेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है कि वन पर्सन है वो लाइफ लॉन्ग के लिए, और वो उसके बाद भी जो है वो उस तरीके का एक माइंड सेटअप है इनका। तो वो ऐसे नहीं है कि आज किसी और के साथ कल किसी और के साथ, प्लेयर एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी चीज़ है कि एम्परर जो है वो जिम्मेदारी को भी दिखाता है, लेकिन प्रोफेशनली ये ज़्यादा जिम्मेदारी को निभाएंगे, घरेलू तरीके की जिम्मेदारी ये कम निभाएंगे। इस तरीके की एनर्जी है मुझे यहाँ पे। मैंने पहले भी कहा कि ये छोटे हो सकते हैं अपने घर में, बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, कुछ इस तरीके से। तो हमेशा से एक प्रोटेक्शन जो है वो मिली है, और पेरेंट्स के जो है वो लाडले होंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है। जैसे ही शादी होती है तो उसके बाद जो है ये 10 ऑफ वॉन्ड जो है, जो सप्रेशन है, उन्होंने अपने मन में रख रखी थी कोई बात, या आपने रख रखी थी कोई बात, या कभी आपको हर्ट हुआ होगा। मुझे ये पर्सन तो नहीं लग रहे इतने हर्टफुल, लेकिन आप हर्ट हुए होगे और आप सब कुछ इन्हें बोल पाओगे। तो वो चीजें सुनकर जो है वो आपको फील करना स्टार्ट कर देंगे कि
XYZ पर्सन ने ये वाले सर्कमस्टांसेस को देखा है और डीपली किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट किया है। आप दोनों में ये चीज़ अपोजिट होगी कि उनके पास जो है वो लाइफ एक्सपीरियंसेस थोड़े कम होंगे और आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे। तो आप उनसे सीखोगे लाइट हार्टेडनेस रहना, खुशियाँ मतलब ढूंढना छोटी छोटी चीज़ों में, और वो आपसे सीखेंगे कि लाइफ में मेच्योरिटी क्या होती है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है, उस बैगेज को आप छोड़ दोगे। जो चीज़ आपको एंजाइटी देती है, टेंशन देती है, वो चीज़ आप पीछे छोड़ दोगे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, जैसे ही आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिज में आओगे। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस। तो जो आपकी चाइल्ड लाइक इनोसेंस थी, जो मर गई थी या सप्रेस हो गई थी किसी भी कारण से, वो चीज़ को या उस एक्सपीरियंस को वो बाहर लेकर आएंगे। तो आपको सेफ फील करवाना, प्रोटेक्टेड फील करवाना, ये चीज़ रहेगी और वो भी प्रोटेक्टेड फील करेंगे। तो आप उनके बेस्ट फ्रेंड की तरीके से हो जाओगे, और जो भी उनके फ्रेंड रहेंगे, अगर वो मेल हैं तो वो जो है आपको भाभी कहेंगे कुछ इस तरीके से, और अगर वो फीमेल्स में भी आती है तो भी आप उनके लिए इम्पोर्टेंस रखोगे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और बहुत सारे लोग, जो 4 या 5 लोग होंगे जो उनके पक्के दोस्त हैं, वो जेन्युइनली आपके लिए और उनके लिए अच्छी ब्लेसिंग्स जो है वो देंगे। यहाँ पे मुझे ये चीज़ आ रही है, आपने जो अपनी चीज़ें या कह सकते हैं चाइल्डहुड में जो भी प्रॉब्लम्स देखी हों, उस चीज़ से वो आपको हील भी करेंगे और उबार भी लाएंगे। तो ऐसी एनर्जी है। और फीलिंग उनकी ये रहेगी कि मुझे जो है इस दोस्त की मदद करनी है, ये नहीं कि मेरा स्पाउस है इसलिए मदद करनी है, इस दोस्त की मदद करनी है, बस इतनी ही चीज रहेगी। ऐसा नहीं कि वो इमेच्योर है, इमेच्योर नहीं है, लेकिन वो हर चीज को थोड़ा लाइटेडली ही लेना पसंद करते हैं, लाइफ को सीरियस नहीं लेना पसंद करते हैं जब तक वो जिम्मेदारी या प्रोफेशनली ना हो। अदरवाइज जो है वो हर चीज को लाइटली लेना पसंद करते हैं, और आप जो है इसके टोटल ऑपोजिट हो गए और आप ये चीज सीखोगे। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। आपके स्पाउस जो है वो आफ्टर मैरिज वो भी जो है फाइनेंशियल हेल्थ में बहुत अच्छा करेंगे और आप भी जो है वो अच्छा करने लगोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। इंडिपेंडेंट एनर्जी रहेगी, हॉबीज के लिए भी टाइम होगा, आप दोनों के लिए अपने पास भी जो है वो टाइम होगा। यहाँ पे पीसफुलनेस मुझे यहाँ पे लग रही है, जैसे मैंने कहा कि एक हार्डकोर लवर है, तो वो उसी तरीके से आपको अटेंशन देना, केयर करना, उस तरीके की एनर्जी रहेगी, और आप भी जो है वो उसी चीज को रेसिप्रोकल भी करोगे। तो आप भी जो है एक हार्डकोर लवर की तरीके से ही बिहेव करोगे। ये आपकी अंदरूनी इच्छा होगी कि आपको इस तरीके का ही इंसान मिले, और वो चीज़ जो है वो आप दोनों को मिल जाएगी। तो आप लोग एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव रहोगे, बहुत ज़्यादा सेफ्टी फील करोगे, प्राइवेट मूवमेंट्स आपके लोगों की रहेंगी। कोई भी एनर्जी या कोई भी बात, आपकी जो पर्सनल बात है वो बाहर नहीं आएगी किसी भी तरीके से। तो ऐसी एनर्जी है। और हो सकता है कि आप दोनों फाइनेंशियली जो है वो एक बिजनेस या कोई ना कोई हेल्प एक दूसरे को करे, जिससे आप लोग बिजनेस में या जॉब में जो भी आप कर रहे हो उसमें ग्रोथ हो। तो इस तरीके की एनर्जी है कि एक दूसरे का साथ देना है हर हालत में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, द सोर्स। यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप एक क्रिएटिव फील्ड में काम कर सकते हो, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। या हो सकता है जैसे मैंने कहा कि दोनों एक दूसरे का साथ जो है वो क्रिएटिव फील्ड में कोई वर्क जो है वो शुरू कर दिया या बिजनेस शुरू कर दिया। जैसे कि मुझे दिमाग में आ रहा है कि जैसे सिरेमिक्स होते हैं, जो छोटे छोटे कप प्लेट्स होती हैं या क्रॉकरी का सामान होता है, उसका बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया, या उस पे जो पेंटिंग होती है या प्रिंटेड मग्स आते हैं या टी शर्ट्स आती हैं, उस तरीके का काम शुरू कर दिया, जिसमें आपको ज़्यादा नॉलेज ना भी हो, लेकिन आपके जो पर्सन है या स्पाउस है वो आपको करवाएंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है, और धीरे धीरे आप लोग उसको डेवलप करते जाओगे। या डेकोरेशन का काम करना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, बेशक वो फील्ड जो है वो आपके इंटरेस्ट में होगी, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको काम ज़रूर करवाएंगे। अगर आप नहीं भी करते हो तो भी करवाएंगे, और अगर आप ऑलरेडी करते हो तो उस चीज़ में एनहांसमेंट या ग्रोथ लेकर आने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बहुत अच्छे दोस्त की तरीके से वो आपको देखेंगे, और हस्बैंड वाइफ या लवर्स से ज़्यादा एक अच्छे दोस्त की तरीके से आपको देखेंगे। और जो भी आपको कंफर्ट चाहिए, केयर चाहिए, तो वो चीज़ जो है वो आपको मिलेगी, और आप भी उन्हें देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि वो सिर्फ दे रहे हैं आप सिर्फ ले रहे हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स डेवलप होंगी। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है। यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप लोग पास्ट लाइफ लवर हो सकते हो, और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है, हालांकि जरूरी नहीं है कि सबके साथ हो, आप दोनों को कोई सिमिलर ड्रीम आएगा। अब वो कभी भी हो सकता है, मैरिज के बाद भी हो सकता है, मैरिज से पहले भी हो सकता है, लेकिन
एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम जो है वो एक ड्रीम आएगा। और जब आप एक दूसरे को बताओगे तो आप दोनों को कुछ अजीब सा लगेगा कि ये साइकिक तरीके का हमारा कनेक्शन है, कि आपको ये लगेगा कि उसे भी यही ड्रीम आया और मुझे भी यही ड्रीम आया, ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग। जरूरी नहीं है एक ही दिन आए, क्योंकि 2 या 4 दिन या एक हफ्ते बाद का समय हो सकता है, लेकिन वो ड्रीम जो है आपको याद रहेगा और आप लोग एक दूसरे से डिस्कस कर पाओगे। तो ये चीज जो है वो आपको प्रूफ कर देगी कि आप पास्ट लाइफ में भी एक दूसरे के लवर थे या हस्बैंड एंड वाइफ थे। कुछ इस तरीके की एनर्जी है, जिसमें हल्की सी पेनफुल मेमोरी भी होगी। जरूरी नहीं है कि आप पास्ट लाइफ में एक दूसरे के साथ आ पाए हो या बहुत अच्छा समय आप लोगों ने एक दूसरे के साथ निभाया हो। कुछ समय आपका रहा हो, किसी की मौत हो गई हो या किसी की वजह से आप लोगों को अलग होना पड़ा हो, ये आपकी पास्ट लाइफ से एनर्जी है। जो एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये जो ड्रीम है वो जो है आपको पूरी तरीके से मतलब मन में ये ले आएगा कि हाँ, एक्चुअली में आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर रहेगी, और ये चीज स्पेसिफिकली सबके लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगी, लेकिन जब होगी तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि इतना ज्यादा जो है पावर होती है एनर्जी में। तो ये एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आप दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ ही रहना पसंद करोगे, एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज्यादा पसंद करोगे, एक दूसरे की संगत को पसंद करोगे। यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड वाली चीज है कि बेस्ट फ्रेंड जो है मतलब हर कुछ जो है वो चीज बोलनी, सब कुछ बोलना और अच्छा बुरा बोलना और एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेकर चलना और ट्रस्ट वर्दीनेस रखना, वो एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। When it comes to the matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. तो यहाँ पे यही चीज है कि जो भी चीज आ रही है उसमें कुछ हार्ट से रिलेटेड, वो सही और गलत नहीं होती। जो आप चॉइस लेते हो वो जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग को लाइफ के बारे में और लव के बारे में बढ़ाती जाती है। तो आप लोग काफी कुछ एक दूसरे से सीखोगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो इंसान थोड़ा ज्यादा सीरियस रहता है या एंजाइटी रहती है, तो वो जो है लाइट हार्टेडनेस सीखेगा। और जो लाइट हार्टेडनेस है, जो हर चीज में मजाक मस्ती चलती है और अच्छी भी बात है, लेकिन कुछ चीजें जो होती है जो उसमें सीरियस भी होना पड़ता है, तो वो चीज आप लोग एक दूसरे से सीखोगे। नेक्स्ट आ रहा है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव। तो सिर्फ अलाउ करना है और गिव करना है, एक दूसरे को देना है और उससे लेना है, ये चीज है। और उसी से जो है आपकी क्लोजनेस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि वो कैसा फील करेंगे। आई कैन फील योर डिजायर फॉर मी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, हैप्पीनेस इज एनीवन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय यू। नेक्स्ट आ रहा है, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई लाइक बीइंग सीन विद यू, रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस। तो आप दोनों ही एक दूसरे के एक्शंस को देखोगे और उसको समझ पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है, शाइन। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल। आई वॉन्ट टू आस्क यू आउट फॉर कॉफी एंड ड्रिंक। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। तो उनकी लाइफ जो है वो काफी हद तक आपके साथ जो है और ज्यादा ट्रांसफॉर्म होगी, और स्टार्टिंग फेज जो है वो उनको बहुत ज्यादा अच्छा होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरह की फीलिंग्स रहेंगी। आ रहा जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द सन, ओके। प्यारे कार्ड्स आए हैं, कुछ और कार्ड्स भी ले लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, ट्रस्ट। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, गोइंग विद द फ्लो। नेक्स्ट आ रहा है अलोननेस, हर्मिट का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चेंज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रिसेप्टिविटी, क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। शादी से पहले उनका जो है एक तरीके से रीबर्थ होगा। हो सकता है उन्होंने अपने इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रखे हो, या उन्होंने कभी कोई हर्ट महसूस किया हो, या उनको बैकस्टैब किया गया हो, धोखा दिया गया हो। अब धोखा जो है ज़रूरी नहीं वो ब्रेकअप में ही हो, उनके दोस्तों ने धोखा दिया हो जिससे वो उम्मीद करते थे, या फैमिली पर्सन हो, या कोई टॉक्सिक जो है फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई नियरेस्ट हो सकता है, या कोई रिलेटिव भी हो सकता है जिनसे जो है कोई ना कोई उम्मीद थी उन्हें कि वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे
उनको धोखा मिला है। अब किसी भी तरीके का धोखा हो सकता है, तो उस वजह से जो है वो काफ़ी हद तक टॉक्सिक एनर्जी में या टॉक्सिक पैटर्न में आ गए होंगे या फ़ियरफुल सिचुएशन में आए होंगे। डेविल का कार्ड आया कि इंसान जो है वो अपने इमोशंस को किसी में इन्वेस्ट करने की इच्छा ही नहीं रख रहा है, तो बहुत अकेलापन जो है इन्होंने महसूस किया होगा और लंबे समय तक। हो सकता है ऑलमोस्ट 5 से 10 साल या 13 साल तक जो है उन्होंने अकेलापन महसूस किया हो कि दुनिया में कहने को तो बहुत लोग हैं अपने, लेकिन वो उनका अपना कोई नहीं है। तो उस तरीके की एनर्जी है और उससे जो है वो अपने आप को उठाएँगे। तो ये एक फ़ीनिक्स वाली एनर्जी है कि सब कुछ खराब होने के बावजूद जो है ये पर्सन अपने आप में विल पावर से खड़ा होगा या जो भी उनका जेंडर हो, और वो रीबर्थ की तरीके से अपनी लाइफ में आएंगे। यहाँ पे एंजल्स जो हैं या स्पिरिट्स जो है वो उनको हमेशा महत्व भी देंगी, प्लस उन्हें प्रोटेक्टेड रखेंगी, क्योंकि जिस भी इंसान ने, एक पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, जिन्होंने इनको धोखा दिया या फिर डिसरिस्पेक्ट करी, इंसल्ट करी, और इस वजह से उन्हें दुख हुआ, उन्हें बेहद दुख हुआ। हो सकता है बहुत लंबे समय तक ये रोए भी हों, लेकिन वो जो अकेलापन महसूस किया है उन्होंने, उससे जो है ये वाइज बने हैं, स्ट्रॉन्गर बने हैं। इस तरीके की एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है, हीलिंग हुई है यहाँ पे। ऑप्टिमिज्म वो फिर भी रखेंगे और अपनी लाइफ में कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ पे या सेल्फ लव पे। तो इस तरीके की एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है, फिर जो है वो आपकी लाइफ में एंटर होंगे, एक पॉजिटिव तरीके के इंसान जो है वो बन चुके होंगे और काफी स्ट्रॉन्गर वर्जन जो है मुझे यहाँ पे लग रहा है। हालाँकि उनको यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी सारी बैटल्स को लड़ना पड़ा होगा, और जो उनको स्ट्रॉन्ग तो बनाया है, लेकिन इमोशनली जो है वो ड्रेन भी हुए हैं। तो वो किसी पे विश्वास करना ईज़िली पसंद नहीं करते हैं, और वो अपना अकेले टाइम को बहुत अच्छी तरीके से स्पेंड करना पसंद करेंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आफ्टर मैरिज क्या होगा? तो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप उनकी लाइफ में एक मिरेकल की तरीके से, या ये कह सकते हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड टर्न की वजह से आप उनकी लाइफ में आओगे। अब ये पेरेंट्स के थ्रू हो सकता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जाए, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है, अलोननेस है, व्हील ऑफ फॉर्चून है और क्वीन ऑफ कप्स है। जो अटेंशन, जो लव, जो उनको हील कर पाए प्रॉपरली, या वो महसूस नहीं कर पाए कि हर इंसान जो है वो मतलबी है और हर इंसान जो है वो कह सकते हैं धोखा ही देगा, तो कुछ उससे जो है वो ये बाहर निकल पाएंगे। लेकिन जब वो आपके साथ आएंगे तो वो फील कर पाएंगे, लव को फील कर पाएंगे, अनकंडीशनल लव को फील कर पाएंगे, और वो समझ पाएंगे कि कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ बुरे लोग होते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं उनको अपनी लाइफ में नहीं लेकर आना है। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है कि एक लंबा समय जो है वो डार्क नाइट ऑफ सोल्स की, जिस तरीके से सुरंग होती है या टनल होती है, कि उसके अंदर जब लाइट नहीं है और हमें सामने वाला रास्ता नहीं दिख रहा है, बहुत लंबी अगर सुरंग है, तो हम अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ते जाते हैं कि हाँ, एक समय ऐसा आएगा कि मैं इस टनल से या सुरंग से बाहर निकल जाऊंगा। ये वही एनर्जी है, और वो जो लाइट है, जो लास्ट में लाइट है, वो आप हो। तो वो एनर्जी को वो अपनी जिंदगी में पाएंगे, ये इनकी डेस्टिनी में है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपके साथ वो खुशी महसूस करेंगे, अबंडेंट महसूस करेंगे, प्रॉस्पर महसूस करेंगे, खुशियां महसूस करेंगे, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन्ड होंगे और मेच्योर होंगे। मेच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि फन लविंग नहीं होंगे, फन लविंग होंगे, काफ़ी हद तक जो पास्ट है उसको इरेज भी करेंगे, और जो लव और अटेंशन उनको चाहिए प्लस आपको भी चाहिए, वो दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोकल करोगे और आप उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरीके से रहोगे। वो पर्सन जो है वो आपको एक कॉम्प्लीमेंट भी देंगे इस तरीके का कि आपके लाइफ में उनके आने से जो है काफ़ी कुछ जो है वो चेंजेस आ गए हैं, और एक होप जो है वो उनकी रिवाइव होगी। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है। इसमें बहुत ज़्यादा रोमांटिसिज्म या फन लविंग से ज़्यादा एक ऐसा टाइम फेज, जो इंसान बुरा वक्त देखता है, कोई भी इंसान हो अपनी लाइफ में, अगर उसने कोई बुरा वक्त देखा है किसी भी तरीके का, तो जो उसके अंदर चेंजेस आते हैं, वो टाइम पीरियड जो है वो चेंजेस लेकर आएगा, और आपको जब वो मिलेंगे तो वो उनको ऐसा लगेगा कि मुझे ईश्वर ने एक ऐसा गिफ्ट दिया है या ब्लेसिंग दी है, जो कुछ भी करके
हर इंसान को नहीं मिल सकती। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी रहेगी और वो आपको कॉम्प्लीमेंट भी देंगे, आपके लिए पैम्परिंग रखेंगे, आपकी उन्हें केयर करनी पड़ेगी और वो आपकी केयर करेंगे, और दोनों तरीके से होगा। यहाँ पे म्यूचुअल अट्रैक्शन भी रहेगा, पैशनेटली भी रहेगा, लेकिन एक उनको कभी कभी एक ऐसा समय चाहिए होगा जो अकेलेपन में वो बिता सके और अपने आप को समझ सके। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। तो एक इंडिविजुअल भी लाइफ होगी और रिलेशनशिप भी जो है आपका अच्छा रहेगा, लेकिन एक मेच्योर और सोलफुल तरीके का ये रिलेशनशिप रहेगा। ये वैसा वाला रिलेशनशिप नहीं है कि कहीं भी गए 4 फोटो खींची, होटल की खींची, खाने की खींची और बड़ा प्यार दिखा रहे हैं लोगों को। ऐसी एनर्जी नहीं है, ये बहुत प्राइवेट पर्सन हो जाएंगे। और जो प्राइवेसी है वो इस इंसान को बहुत ज्यादा पसंद होगी, और आप सिर्फ और आप जो है वो इस पर्सन को अंदरूनी तरीके से जान पाएंगे। तो हो सकता है आप लोग एक दूसरे के साथ थोड़ी समय जो पुरानी चीजें हैं या जो भी प्रॉब्लम्स रही हो उसको बैठकर जब डिस्कस करो तो रो भी। तो दोनों ऐसी एनर्जी में है, लेकिन जो एक दूसरे के जो पेन है या वूंड है, जो जख्म है, वो जो है उस पे मरहम सा तरीके का लगेगा, चाहे आप हो चाहे वो हो। मुझे उनकी एनर्जी ज्यादा लग रही है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है दोनों ही कार्ड्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोटेक्शन है आप दोनों की एक दूसरे के लिए, और अनस्पोकन जो है फीलिंग्स है। यहाँ पे फीलिंग्स ऐसी नहीं है कि 50 दफे जो है आई लव यू कहा, या वो मैंने कहा कि शो ऑफ करा जा रहा है। नहीं, पता है, एक्सेप्टेड है और एज इट इज है, बस इससे ज्यादा कुछ कहने की या बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप भी जो इनका वेट कर रहे होगा किसी ना किसी तरीके से, हो सकता है, और वो भी जो है आपका वेट कर रहा है स्पिरिचुअली। फिजिकली आप एक दूसरे को 3D में नहीं जानते हो, लेकिन स्पिरिचुअली जो है वो आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को फील कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। तो जो भी आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि कमी है या खल रहा था, वो चीज जो है वो खत्म हो जाएगी और आप लोग एक दूसरे को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस। एम्ब्रेस योर इमोशंस, तो अपने इमोशंस को जो है एम्ब्रेस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यू आर इनफ। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कॉलिंग योर सोलमेट, तो आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है न्यू लव, ये न्यू लव होंगे, न्यू पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लाइफ विदाउट लव इज लाइक अ ट्री विदाउट ब्लॉसम्स और फ्रूट। नेक्स्ट आ रहा है फेथ विल गिव यू मोर ऑफ अ पर्पस फॉर योर लाइफ। नेक्स्ट आ रहा है लव लव लव। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। और नेक्स्ट आ रहा है आई जस्ट वांट टू हग यू। तो वो जो आपको गले लगाना या किस करना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, और आप भी जो है रीडिंग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।